आज आमे आमर पाखापाखी कोर्स सरवा उपरे हेलानी आमर साइंस क्लास रे आज आमे ध्वनि बा साउंड पढ़वा मु भाबुजी एटा स्कूल रे तो पढ़ाई नथो केवल हम एमएमएस पई पढ़वा निहा दरकार कारण सब क्वेश्चन एटू 2 ରୁ 3 मार्क तो निहाती पडुजी कारण मु क्वेश्चन को जेतला एनालिसिस करूजी 2 ରୁ 3टा क्वेश्चन हमर साउंड चैप्टर रे पडुजी कारण साउंड चैप्टर रे 2-3टा मैथ क्वेश्चन भी अछि आ 2-3टा हमर जानबा बा जीके टाइप रो क्वेश्चन अछि जोगुडा को बहुत इंपोर्टेंट हम पई तो सेति पई हम प्रथमे ध्वनि विषय रे पढ़वा तो ध्वनि कौन फास्ट नाम जानवा दरकार कारण सब चैप्टर को हमें कोर्स को कंप्लीट करवा निहाती जरूरी कारण गोटे बेसिक नॉलेज आसले ना हमें एनएमएस पाइबार किछि हम पर चांसेस थिबो तो ये जिनसडा को हमको समस्त को माइंड रे रखी ना हमें स्मार्ट बोर्ड को वर्तमान जीवा देखो कौन अछि ध्वनि ध्वनि काहाको कहा जाए फास्ट हला ध्वनि काहाको कहा जाए फास्ट तमे बुझवा दरकार जे ध्वनि पाई हमरो आवश्यक कोन हिथे फास्ट केतरा देजी ध्वनि ध्वनि हेउछि एक प्रकार रो शक्ति जहा कान रे आमे सुनी थाउ आ कोन कहजी ध्वनि सर्वदा एक कंपनशील वस्तु द्वारा उत्पादित होथे कोबलिया एटा हमरो उटे प्लेट अछि एहला उटे बाड़ी खट 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 जो साउंड हला सेडा हला वाइब्रेट हला तो सेडा कोन हबो एई भितरे जो हमरो स्टील किबा पित्तल ता भितरे जो कणिका गुडा को अछि से दलित हो माने ए भळा हबो ए दलित हेले सेडो साउंड प्रोडक्शन हबो काहको कंपन कहजी कोनसी वस्तुर एक निर्दिष्ट बिंदु को आगो को पछ को किबा एपट सेपट करबा को कंपन कहा जाए उदाहरण गिटार तार को टाणिले ताहा कंपित होई ध्वनि सृष्टि करि थाए मनीष शरीर रे ध्वनि कोबलिया हुए मनीष शरीर रे स्वर पेटिका बा शब्दाधार द्वारा ध्वनि सृष्टि हुए स्वर पेटिका भितर थिबा स्वरतंती वायु प्रवाह हेतु कंपित होई शब्द सृष्टि करि थाए बुझ पाल तो एटा हमर जोडा कहली ए जो कठिन पदार्थ अछि कठिन पदार्थ भितरे जो अणु गुडा को अछि जानती कठिन पदार्थ रे बहुत कोन होई थाए आकर्षण बल अधिका थाए जते बेला हमर कंपन हुए सेते बेला ये दलित हेले साउंड प्रोडक्शन साउंड तयारी करबो वर्तमान ध्वनि जो संचारण को माध्यम रे ध्वनि गति करिया पय गोटे माध्यम दरकार कठिन तरल और गैसीय ध्वनि कोठे गति करि परबे नै से शून्य रे गति करि परबे नै ध्वनि शून्य स्थान रे गति करि पारे नै कारण कंपित होबा पय कोनोसी कणिका ध्वनि हमर कोडे हमर शून्य रे न थाए तेनो ए तीनटा हला इंपोर्टेंट ए तीनटा रे करे कार्य कहिजी कार्यावली ते कोले कोनोसी कोन कहिजी उच्च कंपित हुए ता चारि पाटे थिबा माध्यम कणिका गुडी को कंपित हुए यहाको विक्षेप बा तरंग आड़ को गति करे हम कहले कणिका भितर थिबा जो आंदोलित हबो एभला तरंग सृष्टि हेबो ए तरंग रु जैना कंपन सृष्टि हेबो कंपन रु जैना हमर कोन सृष्टि हेबो ध्वनि सृष्टि हेबो तापर हम कहि ध्वनि तरंग रो तीनटी गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य कोन कोन अछि एक आयम काहको कहा जाए कंपनशील वस्तुर मध्य बिंदु रु सर्वाधिक व्यवधान को हमर आयम कहा जाए प्रभाव कोन थाए एहा ध्वनि को प्रबल्य निर्णय करे आयन जेते अधिक ध्वनि सेते उच्च माने आयन का सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ध्वनि ये हमर अधिका हेले ये अधिका हबो ये कम हेले ये भी कम हला ए जिनसटा बुझबा दरकार एहा को डेसिमल द्वारा मपा जाए आयम को द्वारा डेसी बेल द्वारा मपा जाय थाए तापरे कंपांक हमरो फ्रीक्वेंसी बा कंपनांक प्रति सेकेंड रे कंपनर संख्या को कहा जाए यार एकक कोन हर्ट्ज बोली कहा जिवो जदी को फ्रीक्वेंसी रे एकक इ हला हर्ट्ज एठी देखो एहा ध्वनि रो तीक्ष्णता को निर्भर करे कंपना जेतिकी अधिक ध्वनि सेतिकी तीर्ण सेति स्वर शिशुर स्वर मनीषर बड़ मनीषर स्वर ठारू अधिक तीक्ष्ण होई थाए बुझि पालो कंपन हमरो कंपन बा कंपनांक कोन कहि अधिक ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ध्वनि ये अधिक हेले ये कोन हबो तीक्ष्ण माने चाय 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 जो पार्टीटा करे ये कम हेले ये कम हबो तो ये दुजन जाक भितर भी डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल तापर हमर हैला आवर्त काल काहा को कहा जाए जो फ्रीक्वेंसी माने एफ
एटा को कोन कह जाउजी कंपनांक बोली कह जाउजी तो टी केता कह जाए 1/f को कह जाए बा 1 कंपनांक को भी कह जाए हेठु हमर कोन मारबो जदि हमको पचारबो जे f बा फ्रीक्वेंसी काहा को कह जाए 1/टाइम बा हमर कंपनांक मध्य 1 समय को बुझाई थाए एतके हम जाना दरकार गोटे कंपन संपूर्ण करबा पई लागुथिबा समय को कोन कह जाउजी हमर आवर्त काल बोली कह जाउजी आवर्त काल और कंपन अलटा होई थाए हम जानिती t = की तार हम कोन जानले हमर कंपनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समय बा आवर्त काल तार्थ कंपन कम हेले आवर्त काल बेसी हेबो ये बेसी हेले ये कम हेबो एतकी हमें बुझबा जरूरी तापरे हम एही विषय रे हमको टिके बेसिकली पढ़बा को पड़बो कारण हमको यदि बेसिक जणा नथिबो हमें किछि भी करी नै पारती देजी हमर सुनिबार श्राव्य कते मनुष्य कान रे सुनिबार श्राव्य हला 20 हर्ट्ज रु हमर 20000 हर्ट्ज पर्यंत बा 20 हमर कोन देजी 20 किलो हर्ट्ज भी हेई पारबो देखो 20 हर्ट्ज रु कम को सुनी परबानी सुनी हेबो नाही गीत के को भी सुनी हेबो नाही तापर संगीत संगीत कोन जेउ जो ध्वनि सुनिबा को मधुर बा आनंद दिए यह नियमित कंपन द्वारा कोन कजी उत्पादित होइथाय शब्द कोन जेउ ध्वनि सुनिबा को अप्रतिकर बा यह अनियमित सुना जाए ताहा को कहा जीवो कंपन बा हमर शब्द संगीत इहला भलो लागे ये भलो लागे नाही हला तापरे ध्वनि प्रदूषण रो कारक को कोन परिवेश रे अत्यधिक ओ अवांछनीय शब्द हले ताकू ध्वनि हमर कोन कहजी पोल्यूशन बा हमर प्रदूषण कहजी कारण कोन जोर से गाड़ी चलीबा निर्माण कार्य पानी फुटेबा आउ लाउड साउंड करिबा बा हमर डीजे गाड़ी एगुडा को प्रभाव कोन हो निद्राहीनता हबो उक्तरत जाप ये हमर बीपी बढ़ी जीवो बीपी बढ़ी जीवो बी लखवा बीपी कोन डीजे बाजले बीपी बढ़ो बीपी बढ़ी जीवो चिंता और सुनिबा ये भी कोन जीवो माने काला हे जीवा काला हेबा हला तापर नियंत्रण एटा हला हम कुप्रभाव तो ता में कोन कोन सब नियंत्रण करबा गाड़ी और यंत्रपाती रो लाइसेंस करबा हमर उच्च हॉर्न और लाउड साउंड्स को सीमित करबा आ बेसी कोन लगाबा गछ लगाबा जिंदी गछ लगेले से दिनसडा आ आमोडी आसबो नाही तापर हमर माध्यम देला एटा हमर दीदी जी काच घंटी परीक्षा ओटा परीक्षा देजी जे परीक्षा रे उटे विद्युत घंटी को करबा ताको वायु अवरोध करबा केते साउंड होजी ताको हमें देखबा जो बळे हमर उटे सिचुएशन इटा हमें पानी रख देबा पानी भितरे हमें उटे बोल ले लगेबा आ कान ना सुनबा से रिंगटा कोन हबो वायुमंडल रे जदि हमें घंटीटा पेडबा हले बेसी साउंड हबो किंतु जदि पानी भितरे करबा साउंड हबो किंतु अल्प साउंड हबो एटा हमर माध्यम जानबा पई हमें ए दिनसडा जानि सारलेनी जे माध्यम कोको माध्यम कठिन तरल आउ गैसीय ए तीनटा जाक द्वारा कोन हबो हमर ध्वनि हमर गति करी पारे हला तापरे एटा दे जी कठिन रे हमर कोन होजी कठिन रे टेबल द्वारा हमर करि परबो तरल रे मध्य हमर ध्वनि संचरित हे परबो वर्तमान आसले हमें का ऊपर कर्णर प्रोसेसिंग ऑफ हियर एटा किछि देनी एटा हमर दे देजी जे ध्वनि तरंग बाहर आसुथबा ध्वनि रो एटा हमर चित्र देजी को फोटो कोड देना फास्ट हला बाह्य कर्ण बा पिन्ना जोडा हम आउटर एयर हमर एयर कहिजी एहा कान रो बाह्य अंश जहा ध्वनि तरंग को संग्रह करे और कर्ण नळी भीतर को प्रवेश करे कोडा कर्ण नळी हम जो कर्ण नळी देइना प्रवेश कराए कर्ण नळी कोन करे ध्वनि तरंग एही कर्ण नळी देई भीतर को जाई थाए कर्णपट जोड़े परदाड़ा अच्छे हमर कर्णपट एटा हमर कर्णपट ए कर्णपट देखना कौन हम हमर गति करबो जोड़े हमर कोन हमर परदा देखना ध्वनि रे गति करबो तापर हमर कहि कर्ण अस्थि हेडा उटा हमर छोट छोट तीनटी हाड़ अछि से हाड़ रे हमर पठा जिवो ए हाड़ गुडी को कंपन शक्तिशाली करांती एटा हमर शब्द गुडा को सुबो
तापर आमर कौन कही क्लोलिका यह शामुका भली आकृतिर थाए लोमयुक्त थाए एठारे कंपन विद्युत संकेत परिवर्तित होता है ये आमर कौन होमर क्लोरिका को जीव ये जो आमर गुड़ाक बहुत गुड़े जिनस अच्छी जमी आमर यहाँ है आमर क्लोरिका ये क्लोरिका देना ये आम ये पार्ट रे अच्छी क्लोरिका देना आमर कौन हो मस्तिष्क को जीव मस्तिष्क माने ये आमर गोटे स्नायु अच्छी ये स्नायु देखना से कौड़ी पहुँची जीव मस्तिष्क पाख पहुँची जीव आ लोक मैंने शुणिपारे जे ये कौन सब कहूँ श्रवण स्नायु क्लोरिका सहित संयुक्त होना थाए आउ से क्या मस्तिष्क को पठाए आ मस्तिष्क यही शब्दटा को चिन्ह पारे तो यहाँ फास्ट ना आउटर एयर को जीव तापर आमर पिना देना भितर को जीव तापर स्वर पेटिका आमर ध्वनि कर्णपट हरे बाजब कर्णपटी हारू क्लोरिका पाखु जीव क्लोरिका पाखु आमर श्रवण स्नायु देना मस्तिष्क पाखु जीव आ मस्तिष्क केते सेकेंड रे बा 20 सेकेंड रे जानि परबो जे एटा कोन सब कहूजी एतके गला आमर कोन आमर गोटे नोट बा आमर साम्यक सूचना वर्तमान आमे क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन कोन देइजी देखिए फास्ट क्वेश्चन ध्वनि शक्तिर उत्पादन निम्नलिखित मध्यरु केउ प्रक्रिया द्वारा होता है को प्रक्रिया आमर वायुर कंपन द्वारा कंपन रु कौन सृष्टि हुए ध्वनि सृष्टि हुए ध्वनि संचारण पाई केउटी आवश्यक रही अछि कोडा रही थाई आमर माध्यम को माध्यम उठला कठिन आउ तरल आउ गैसीय कोठे गति कर परबनी शून्य रे परिपरिबो नाही ध्वनिर प्राबल्य मापिबा पई कोन अछि ध्वनिर प्राबल्य मापिबा पई डेसिबेल अछि हर्ट्ज रे हमर कोन मापंती हमरे कंपनांक मापंती कंपनांक प्रति सेकेंड रे हेउथबा कंपनर संख्या को कोन बोली कहा जाए ताको कहा जाए कंपनांक प्रति सेकेंड रे हला एरा मन रखो तापरे केउठारे ध्वनिर बेग सर्वाधिक होता है केउठारे ध्वनिर बेग सर्वाधिक होता है हमर गैस बा वायुमंडल रे हला तापरे आसला मनुष्यर कन्या केतर सीमा केते केते हमर 20 हर्ट्ज रु 20,000 हर्ट्ज पर्यंत जदि कौनसी ध्वनिर तीक्ष्णता उच्च हुए तार कंपनर गुण कौन होता है तार कंपनर गुण कौन होता है अधिक कंपनांक ये तुमको कहला जे कंपनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ध्वनि ये जिनसा कहुई मनीष शरीर में ध्वनि उत्पादन पाई दायी अंगटी किए अटे किए आमर ध्वनि आमर शब्द पाई स्वर पेटिका निम्नलिखित मध्यरु केउटी ध्वनि प्रदूषणर कारण नुहे बर नियंत्रण रे सहाय्य करिथाय नियंत्रण रे के सहाय्य करे गछ लगाइबा आ ई तीनटा जाक कारक होइथांती ध्वनिर प्राबल्य कंपनर केउ वैशिष्ट्य उपरे प्रत्यक्ष भाव निर्भरशील होइथांती काबरे आयन उपरे तापर पढ़वा नेक्स्ट क्वेश्चन देजी ध्वनि चैप्टरटा क्वेश्चन बुझवाटा है इंपोर्टेंट जानी सब जाक क्वेश्चन पूरा डीप से देखौ था आउ ठीक से बुझु था कौन सब कह जाउची जदि कोनोसी ध्वनिर कंपनर आयन अधिक हुए तेबे सृष्ट होथिबा ध्वनिर गुण कोभलिया ये भी अधिक ये दुटा मन रखबो आयन आउ ध्वनि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये अधिका ये कम ये भी कम केउ ध्वनिटी जो केउ ध्वनिर कंपनांक सर्वाधिक होता है कार कंपनांक आमर कौन कही मशार भण भण शब्द ए गर्जन कहार ध्वनिर कंपनांक सर्वाधिक होता है ये भी हेबनी मनीषर स्वर भी हेबनी सर्वाधिक कही पूरा सर्वाधिक कहले आमर मशाणी रे कौन कही मशार गुणुगुण शब्द ध्वनि तरंग संचारण पाई माध्यम आवश्यक हेबार कारण कौन अटे कौन कारण कंपन को स्थानांतर करिबा पाई कारण माध्यम द्वारा कौन हम आमर कंपन जो होजी एई जो कंपन रु ध्वनि सृष्टि हेई पारबो तापरे मनीषर कानर कर्णपट केउ अंगर कार्य करिथाए केउ अंगर कार्य करिथाए
ଆମର ଏକ କମ୍ପନଶୀଳ ପରଦା। କର୍ଣ୍ଣପଟ ମତଲବ ସେ ହେଲା ପରଦା। ତାପରେ ଆମେ କହିଛି ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ଯାହାର କମ୍ପନ 20,000ରୁ ଅଧିକ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆମର ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ। 20,000ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସେ ହେଲା ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥାଏ? କେଉଁଟା ଆମର? ଏଇଟା ହେଲା 80 ଡେସିବେଲରୁ ଯଦି ଅଧିକା, 80 ଡେସିବେଲରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଆମ କାନ କ'ଣ ହେବ? ନଷ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ତାପରେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? କୋଡ଼ା? ଆମର ଅନିଦ୍ରା ଆଉ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏଇଟା ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆବର୍ତ୍ତକାଳ 0.4 ଏଭଳିଆ ନିହାତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଆବର୍ତ୍ତକାଳ କେତେ ଅଛି? 0.04 ସେକେଣ୍ଡ। ତେବେ କମ୍ପନାଙ୍କ କେତେ? ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା F = 1/T। 1/T ହେଲେ କେତେ ହେବ? ହେଲା 0.04। ଯେ କେତେ ହେଉଛି? ଆମେ ଲେଖିଦେବା 1/4/100। ତ 100 ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି? 100/4। 100/4 ଯେ କେତେ? 25। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର 25। ତାପରେ ଧ୍ୱନିର ଗତି କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ କ୍ରମରେ ରହିଥାଏ? କେଉଁ କ୍ରମରେ? ଫାଷ୍ଟ ନା କଠିନ, ତରଳ, ତାପରେ ଗ୍ୟାସୀୟ। କେଉଁ ପ୍ରକାରର କମ୍ପନକୁ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି କହୁଛି? ନିୟମିତ ଆଉ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ, ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା। କାରଣ ଶୁଣିବାକୁ ଏ ଜିନି ଆମକୁ ସଙ୍ଗୀତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଲ ଲାଗେ। ଭଲ ଲାଗେର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ଆମେ ନିୟମିତ ଶୁଣିପାରବା, ନିୟମିତ ଶୁଣିପାରବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ଯଦି ଧ୍ୱନି ପ୍ରାବଲ୍ୟ ବଢ଼େ ତେବେ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚର ଆୟନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଆଉ ଧ୍ୱନିର ଆୟନ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ? ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଇଏ ବଢ଼େ, ଇଏ ବି ବଢ଼େ। ଇଏ କମେ, ଇଏ ବି କମେ। କମ୍ପନାଙ୍କର ଏକକ କ'ଣ ଅଟେ? କମ୍ପନାଙ୍କର ଏକକ କ'ଣ? କମ୍ପନାଙ୍କର ଏକକ ହେଲା ଆମର ହର୍ଜ ବୋଲି ନା କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କମ୍ପନର ଫଳାଫଳ ଅଟେ? ନଏଜଟାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଅନିୟମିତ। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ କ'ଣ କହିବା? ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆମେ କହିବା ନିୟମିତ। କାରଣ ଇଏ ଆମର ବାଜେ ଜିନିଷ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଠିକ ଜିନିଷ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ କେତେ? ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ 0। ତାପରେ କହିଛି ଧ୍ୱନିର ମଣିଷର ସ୍ୱର ପେଟିକାରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଂଶ ଜଣକ କିଏ? କିଏ? ଆମର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର ବା କ'ଣ କହିବା? ସ୍ୱର ପେଟିକା। ନହେଲେ ତାକୁ ତାପରେ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁର କମ୍ପନାଙ୍କ 20 ହର୍ଜ ତେବେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ତାହା କେଉଁ ଧ୍ୱନି? ଶ୍ରାବ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ନିମ୍ନ ସୀମା। ଇଏ ହେଲା ନିମ୍ନ ସୀମା ଆଉ 20,000 ହର୍ଜ ହେଲା ଆମର ଉଚ୍ଚ ସୀମା ହେଲା। ସାଧାରଣ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ କେଉଁ ପ୍ରାବଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? କେଉଁଠୁ? 80 ଡେସିବେଲରୁ ଅଧିକା ମାନେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ କେଉଁ ଜୀବ ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ ଧ୍ୱନିର ବ୍ୟବହାର କରି ରାତିରେ ନିଜର ରାସ୍ତା ଖୋଜେ? କିଏ ଆମର ରାସ୍ତା ଖୋଜିଥାଏ? ଆମର ବାଦୁଡ଼ି। ଏ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର କେତେ? ମାନେ 100 ଡେସିବେଲରୁ ଅଧିକା। ତାପରେ ମଣିଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱରର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା କାହିଁକି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? କାରଣ ଅଧିକ କମ୍ପନାଙ୍କ ଥାଏ। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି। ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? କାରଣ କମ୍ପନାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ହେଲା। ତାପରେ ଧ୍ୱନିର ଆବର୍ତ୍ତକାଳ ଓ କମ୍ପନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? T = 1/F, F =
1/t जहाँ भी दीजिए t इक्वल टू 1/f जोड़ा उत्तर देथिबो सेटा करबो ध्वनिर प्राबल्य वृद्धि पाइले कंपनर आयाम कौन होइथाय कौन होइथाय प्राबल्य आमे आयनटा बढ़ी थाए कौन कहि इनफासनिक ध्वनिर कंपनांक केते अटे हमर 20 हर्ट्ज रु कम अटे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पई अधिक गछ लगाइबा ध्वनिर सेही प्राबल्य केते जहा ध्वनि प्रदूषण करिवार संकेत देइथाय संकेत देबा पई के दरकार एटा बारंबार कह जी 80 डेसिबल हला हमर लिमिट ताडू अधिक हेले आमे सुनी परिबा नाही बा हम कान रे प्रॉब्लम देखा जिवो ध्वनि उच्चर नियमित कंपन केउठी सृष्टि होइथाय नियमित माने संगीत अनियमित माने उत्तर हे जिवो हमर कोन कोलाहल नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देजी ध्वनिर जो वायु रे ध्वनि साधारण बेग प्राय 20 डिग्री सेल्सियस रे केते थाए 20 डिग्री सेल्सियस रे एटा हमको मन रख पड़बो 343 मीटर पर सेकेंड ध्वनि जो कोन कहि ध्वनि संचारण पाई कठिन तरल गैसीय माध्यम आवश्यक काहेकि अटे कंपित होबा पई कणिका दरकार जदि कोनोसी वस्तुर कंपनर आयाम 2 गुण हुए तबे तार प्रबलता केते हबो हमरो कहि ये केते आयामडा हमरो 2 गुण हला तो प्राबल्य हमरो केते गुण बढ़बो हमें जानिती जे हमें दु जन जाको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये 4 गुण बढ़बो एटा टिके मने रखबो आयाम 2 गुण हला तो प्राबल्य हमरो 4 गुण बढ़ी जीवो तापरे मनीषर कान रे केउ अंश ध्वनि कंपन को विद्युत संकेत रे परिणत करी थाए के हमर करथाए क्लोरिका ये हमर कोन करबो एडु पहुंचबो हमर श्रवण स्नायु ए श्रवण स्नायु के पहुंचबो मस्तिष्क पाखको पहुंची जाए एठी हमर कोन करे विद्युत संकेत पहुंचाए एतकी मने रखबो शिल्पांचल रे ध्वनिर अनुमति प्राप्त सर्वाधिक प्राबल्य दिन समय रे केते अछि हमरो मने रखबो केते 75 डेसिबल कारण 80 रो अधिक हम सुन परबानी तो 75 डेसिबल हला लास्ट लिमिट तापरे जदि कोनोसी ध्वनिर आयाम काल जी एतकी केते अछि 0.007 एका f इक्वल टू केते हे जिवो 1/t हेले केते हे जी 0.005 केते हेबो 1/5/1 रे 3टा शून्य 1 रे 3टा शून्य हेले केते 3/5 केते 200 उत्तर जी हमरो 200 तापरे ध्वनिर बेग निम्नलिखित मध्यरु कहा उपरे निर्भर करे नाही ध्वनिर आयाम उपरे निर्भर करे नाही तापमात्रा रे करे हमरो प्रकृति रे करे आ घनता उपरे करे ध्वनि जो प्रदूषण हेतु केउठी सबुठारु अधिक क्षतिकारक प्रभाव सृष्टि करिथाए के क्षतिकारक प्रभाव सृष्टि करे हमर स्नायु बा अस्थायी बधिरता हमर कहि जे तीक्ष्णता और प्राबलता निर्णय करुथिबा मौलिक गुण गुड़िक कौन अटे कौगुड़ाक हमर कंपनांक आयाम ए दुई जन जाक हमर ए दुई जन को निर्णय करथांती आ दुई जन जाक भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कासे तो तीक्ष्णता आ हमर प्राबल्य तापरे केउ जीव इनफासनिक ध्वनि व्यवहार करी परस्पर सह कथावार्ता बा जोगाजोग सृष्टि करिथाए इहला हाथी बुझिला इन्फ्लुएंस माने हम जानती 20 हर्ट्ज रु कम शब्द के करथाए तापरे मनीषर कान और मनीषर कान रे स्वर पेटिका मनीषर कान रे कर्णपटह कंपन कला परे से कौन कही एही कंपन केउठाकू
କେଉଁଠାରୁ କ୍ଲୋରିଆକୁ ଯାଇଥାଏ କୋଉଠିକି ଆମର ଯାଇଥାଏ ଇଏ ଆମର କୋଉଠିକି ଯାଇଥାଏ ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥି ଠାରୁ ଏଠୁ ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ମୁଁ ଦଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିରୁ କୋଉଠିକି ଯିବ ଆମର କ୍ଲୋରିକା କ୍ଲୋରିଆରୁ କୋଉଠିକି ଯିବ ଆମର ଯିବ ଶ୍ରବଣ ସ୍ନାୟୁ କୋଉଠିକି ଯିବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଏଇ ଚେନ୍ଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବାଜୁଥିବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱତଃ କମ୍ପିତ ହୁଏ ସେହି ଘଟଣାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଅନୁଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବାହନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ କେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ କେଉଁଟା ଆମର ସାଇଲେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସାଇଲେନ୍ସର ଆକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଇଲେନ୍ସର ଆମର ଯେଉଁଟା ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦୁଇଟି ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପନାଙ୍କ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଶୁଭାଯାଉଛି ବା ଶୁଣାଯାଉଛି ଉଭୟଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଆମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଗୁଣଟା ଅଧିକ ଅଛି ଏହି ପ୍ରାବଲ୍ୟ ପାଇଁ ଶିଶୁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ এই ତିନି ଜଣ ଯାକର ସ୍ୱର ଡିଫର କରେ ଏଇଟା ତମେ ମନେ ରଖିବ ତାପରେ ଦେଇଛି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚର କମ୍ପନର ଆବର୍ତ୍ତକଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଧ୍ୱନିର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆମର ଟି ସହିତ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଝିଲା ତ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆଉ ଜଣେ କମିବ ଇଏ ଯଦି ବଢ଼ିଲା ବୃଦ୍ଧି ଇଏ ଆମର କମ ଇଏ ଆମର କମ ହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କାମ ହେଲା ଏ ବିଷୟଟାକୁ ପୁରା ଡିପ୍ଲି ପଢ଼ିବାର ଅଛି କାରଣ ଯେଉଁ 3ଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଇନଭର୍ସଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବ ନହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଆମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ପଢ଼ିବ ସବୁତ ଯାକ ପୁରାପୁରି ପଢ଼ିବ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଝି ନେଇପାରିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ତଳେ ଏଇଟା ବୁଝି ହେଲାନି ଦିଦି ନା ବି ତୁମମାନେ କହିପାରିବ ତ ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ